औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे डिस्कस एक्सरसाइज 4.6 यूनिट नंबर 4। एक्सरसाइज 4.6 में हम जो डिस्कस करेंगे वो है हार्मोनिक सीक्वेंस। ठीक है, हार्मोनिक सीक्वेंस की पहचान क्या है और इसका जो फ़र्क है आर्थमेटिक मीन में या फिर के आर्थमेटिक जो ज्योमेट्रिक मीन में, क्या इन तीनों के आपस में क्या रिलेशंस हैं, उनके आपस में इन तीनों को हम किस तरह से जो है कैसे हमें कैसे लगेगा। अगर तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लिखा होगा कि फाइंड हार्मोनिक सीक्वेंस फ्रॉम लाइक दिस फ्रॉम दिस टर्म टू दिस टर्म, फिर तो वेल एंड गुड है क्योंकि दे ऑलरेडी मेंशन कि ये हार्मोनिक सीक्वेंस का क्वेश्चन है। अगर उन्होंने नहीं मेंशन किया तो आप कैसे पहचानेंगे। ये सारी जो डिस्कशन है और जो की पॉइंट्स हैं बच्चों के और जो बच्चों के बोर्ड के रिलेटेड जो क्वेश्चंस के जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर आज इस वीडियो में मैं करूँगी। सबसे पहले आपके सामने है हार्मोनिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, या हार्मोनिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है और ये दोनों आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं। असल में क्या है कि आपके पास कोई भी अगर एक टर्म गिवन है, ठीक है, मैं आगे पेज करती हूँ उसमें समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक सीरीज़ है। अगर मैं यहाँ पे एक सीरीज़ लिख दूँ जैसे कि 9, 12, ये एक रैंडम सीरीज़ है, इसको ना समझिएगा कि कुछ और। ठीक है, आई मीन कि आप ये ना समझे कोई नेचुरल नंबर होता है, कोई होल नंबर या प्राइम नंबर, ये नहीं, ये सिर्फ एक जो है सीरीज़ लिखी है। अब इसी का अगर मैं कह दूं कि दिस इट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ये एक सीरीज़ जो है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। नाउ आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सो मैं कैसे करूँगी, सिंपल वे में क्या करेंगे, वी विल टेक रेसिप्रोकल। ठीक है, वी विल टेक रेसिप्रोकल। ठीक है, अगर हम इसकी रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/9, 1/12, 1/17, 1/19, तो ये जो सीरीज़ है ये कहलाएगी इट इज़ एन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अगर हमें इस तरह से गिवन है, ठीक है, तो हम इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो वो रेसिप्रोकल 9, 12, 17, 19 और हम लिख देंगे इट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हमें इस तरह गिवन है, अगर ये अर्थमेटिक में है तो हम हार्मोनिक में कर लेंगे सिंपल वे में। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हार्मोनिक and why we called harmonic progression and what is arithmetic progression and why it's said to be harmonic progression। ठीक है, ये इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने पहली एक्सरसाइज में आपको समझा दिया था, क्योंकि हम वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज से यही पढ़ते आ रहे हैं। अब तो हमारी एक्सरसाइज 4.6 है, इसका मतलब ये है कि ये जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ये हम कहाँ से डिस्कस कर रहे हैं, 4.1 से डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा, अगर आप देखें तो आपके सामने मैंने सिंपल वे में लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन भी, द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टर्म्स इज़ कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड दिस इज़ द फार्मूला ऑफ हार्मोनिक मीन, हाउ वी कैन कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर तक तो मैंने डिटेल में ओवरव्यू दे दिया आपको इस एक्सरसाइज का, लेकिन जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी उसी तरह मैं आपको मज़ीद समझाती रहूँगी। ठीक है, सो नाउ वी विल मूव अवर क्वेश्चंस पार्ट। सो पहला पार्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं, फाइंड द आइडेंटिकल टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड द क्वेश्चन इज 1/9, 1/12, 1/15 इंटू 7th टर्म। अगर तो आपके पास ये टर्म गिवन है इस तरह से, तो सबसे पहले आपका जो स्टेप होगा, आपने क्या करना है, पहले स्टेप में आपने इसको रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लेना है और उसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाना है। ठीक है, अब इसका जो रेसिप्रोकल हम लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ ऑब्टेन बाय टेकिंग रेसिप्रोकल। अगर आप लिखना चाहें तो मोस्ट वेलकम, नहीं लिखना चाहें तो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है लिखना, लेकिन जाहिर सी बात है इतनी डिटेल में अगर थोड़ा सा हम ओवरव्यू दे दें
तो उसका जो फ़ायदा ये होता है कि जो एग्जामिनर होता है ना, तो उस एग्जामिनर को पता होता है कि ये बच्चा जो सॉल्व कर रहा है उसने डायरेक्ट सॉल्व नहीं किया, बल्कि उसने एग्जामिनर को समझाने के बता दिया कि इसका ये मकसद है कि हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एज इट इज़ ये टर्म लिख दी आपके सामने, और मैंने इसको लिख दिया इज़ इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसी तरह मैं अब इसकी रेसिप्रोकल लूँगी और मैं लिख दूँगी इज़ इन ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये हो गया। अब नाउ हेयर A19, एज यू नो कि A1 मीन्स द फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज़। ठीक है, A1 ये मैं 4.1 से आपको समझा रही हूँ। तो D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो D आ जाएगा 3, एंड यू हैव टू फाइंड आउट A7 टर्म, जो कि मौजूद है क्वेश्चन में। अगर आप देखें तो 7 टर्म मालूम करने को कहा है। ठीक है, कि वी हैव टू नीड टू फाइंड आउट 7 टर्म मीन्स A7। सो हम यहाँ पे लिखेंगे जनरल टर्म ऑफ ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन इज़ डिफाइंड एज, वो आपने पढ़ा था 4.1 में, A1 A1 प्लस n-1 और D। सिंपल वे में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। A7 A1 9 है, प्लस आपके पास n क्या है 7 nth टर्म, और D क्या है 3। ठीक है, इसमें से हम फाइंड आउट करेंगे 9 + 6 3, तो आपके पास आ जाएगा 27। अब ये क्या है, इज़ इन ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, हमने एंड पे क्या लिखना है, हैंस द 7th टर्म इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज़ 1/27। ठीक है, क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन किस में लिखा जाता है, फ्रैक्शन के उसमें। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की पहचान क्या है, फ्रैक्शन में है। ठीक है, और ऑटोमेटिक की पहचान सिंपल विदाउट फ्रैक्शन जिसे कह लें आप। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप इसको मेंशन, इस पूरी लाइन को अगर आप अपने पेपर में नहीं मेंशन करेंगे और नहीं लिखेंगे तो योर क्वेश्चन विल नॉट बी कंप्लीटेड। ओके, तो इस लाइन को नहीं भूलना आपने लिखते हुए। ठीक है, जब आप इसको आंसर लिखेंगे तो ही पता चलेगा एग्जामिनर को कि, क्योंकि हमें उन्होंने कहा था कि फाइंड क्या करना है, ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि आपके पास है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन 1/11 1/9। साथ ही मैं सोल्यूशन लिख लेती हूँ। ठीक है, 1/7 अप टू सो ऑन इज़ इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसका रेसिप्रोकल सिंपल से लिया हमने। जब रेसिप्रोकल लेंगे 11 9 7 इज़ इन ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और हमें क्या कहा गया कि हेयर A1 इज इक्वल टू 11, D इज इक्वल टू 9 - 11 विल बी D -2, और हमें कौन सी टर्म का है, 10th टर्म, इट्स मीन A10। ठीक है, सो thus AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 D। तो A1 आपके पास 11 प्लस -2 A10 10 - 1 और -2, तो 11 प्लस 9 -2 it will be -7। so hence the 10th term in harmonic progression is -1/7। सिंपल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, सोल्यूशन है आपके पास। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन 1/18 1/13 1/8 इज इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। 18 13 8 is in arithmetic progression. Now here A1
A1 इज इक्वल टू 18, D इज इक्वल टू 13 माइनस 18, तो D जो हो जाएगा वो -5 एंड वी नीड टू फाइंड आउट 20th टर्म. It is written in the question can you have to find out 20th term. So the general term of the AP is given as, लिख लीजिएगा आप ये लाइन 10 AN, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ लेकिन आप लिख लीजिएगा, जाहिर है पेपर में आपने क्लियर चीज़ लिखनी है. A20, 20 minus 1 D. Next page A20, 18 plus 19 minus 5 20 तो इज इक्वल टू -77. सो लिख देंगे हेंस द 20th टर्म ऑफ द 20th टर्म इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज -1/77. इसी तरह क्वेश्चन 4 को देखते हैं हम. क्वेश्चन 4 के सोल्यूशन डायरेक्ट शुरू करते हैं. ठीक है, अब इन्होंने कहा फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड 1/4, 1/9, 1/14 अप टू सो ऑन nth टर्म. ठीक है, इन्होंने कह दिया कि nth टर्म मालूम करना है, तो लेट्स सी हाउ वी विल फाइंड आउट nth टर्म. इज़ इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन 4, 9, 14 is in arithmetic progression. So here A1 is equal to 4, D is equal to 9 minus 4, D is equal to 5, and we need to find out AN. So thus AN A1 plus n minus 1 or D. AN 4 plus n minus 1 or 5. 4, 5n minus 5, 5n minus 5 plus 4 minus 1. So hence the nth term in harmonic progression is 1/, थोड़ा सा ऊपर करके लिख रही हूँ ताकि नज़र आए, 5n minus 1. दिस इज़ योर आंसर. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम एज इट इज़ ही है. इज़ इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ठीक है, 27, 20, 13 up to so on is in arithmetic progression. Here A1 is equal to 27, D is equal to 20 minus 27, तो D -7 हो जाएगा और AN फाइंड करना है. सो thus AN A1 plus n minus 1 D. A1 की वैल्यू है 27, n minus 1 और -7. 27 प्लस -7n प्लस 1, 27 minus 7n प्लस 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 7 आएगा. ठीक है, तो 27 प्लस 7 34 और -7n, तो मैं यहाँ लिख लूँगी हेंस दी nth टर्म इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज़ 1/34 -7n. ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं. सॉल्यूशन है. ठीक है, हमारे पास ये गिवन है
1/3, 1/3, 1/2 up to so on is in हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो 2 2 1/2, 3 3 1/2 is in arithmetic progression. Here A1 is equal to 2, D is equal to 2, 1/2 minus 2, तो ये सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 4 5/2 माइनस 2, 2 2 ज़ा 5 माइनस 4/2, तो D आ जाएगा 1/2 और AN हमने फाइंड आउट करनी है। थस AN इज इक्वल टू A1 N माइनस 1 और D। A1 2 है, N माइनस 1 और 1/2, 2 N माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा 4 प्लस N माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा N प्लस 3/2 AN। सो हेंस the nth term in harmonic progression is 1/n plus 3/2 or 2/n plus 3. Okay. So question number 7. Solution. क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या गिवन है वो देखते हैं। फाइंड द 14th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। गिवन डैट 1/4, 1/7, 1/10, 1/13 अप टू सो ऑन इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और इज इन, एक मिनट सॉरी, ये हार्मोनिक है। फाइंड द 14th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इज इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन 4 7 10 13 इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हेयर A1 इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू 7 माइनस 4 एंड D इज इक्वल टू 3, और आपने कौन सी टर्म मालूम करनी है, 14th टर्म, तो A14। थस AN A1 प्लस N माइनस 1 D 4 A14 14 माइनस 1 3 4 13 3, तो ये आ जाएगा 43। तो हमारे पास थस हेंस दी 14th टर्म इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 1/43। ऊपर करके लिख देती हूँ 1/43। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 7 है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो कि हमारे पास है विद सॉल्यूशन के साथ। 741 is in arithmetic sequence, find the 17th term in harmonic progression, ठीक है। हमें ऑलरेडी जो गिवन है, ठीक है, वो ऑलरेडी जो है वो हमारे पास इज इन, उन्होंने लिख दिया है कि ये आपकी अर्थमेटिक सीक्वेंस में है, तो इसको इसलिए हम चेंज नहीं करेंगे और वी नॉट नीड टू चेंज इट, क्योंकि आपको अब तक समझ आ गई होगी कि जब तक हार्मोनिक प्रोग्रेशन था तो हमारे पास
और n जो है वो आपका क्या है 17। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है फाइंड द 17th टर्म। ठीक है, दस तो मैं आपको समझा रही थी कि अगर ये 1/7 1/4 होता तो ये हार्मोनिक होता। हार्मोनिक किस में होता है? फ्रैक्शन के अंदर। ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये क्या होता है? फ्रैक्शन के अंदर। A1 n-1 और D। तो A1 आ जाएगा हमारे पास 7 और ये आ जाएगा 17-1 और ये -3। A17 तो 7 16 -3 तो ये आ जाएगा 7 -48 तो ये आ जाएगा -41 इज़ इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो हेंस 17th term in harmonic progression is -1/41। सिंपल। ठीक है, तो इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास फाइंड द 8th टर्म इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अब ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो जाहिर है पहले सबसे पहले हम इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में करेंगे। तो वो आपके सामने 7 6 ये अगेन अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय 1 होगा। तो आपको भी पता है बेटा -1 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि हमने इसका वो करना है ना, हटाना है, तो ये अगेन -1 ही रहेगा। तो इसलिए ये -1 और ये आ जाएगा -3। तो ये आपके आ गया इज़ इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अगेन हेयर A1 इज इक्वल टू क्या है 7, D इज इक्वल टू 6 - 7 तो -1 और कौन सी 8th टर्म। दस A1 n-1 और D। A8 7 + 8 - 1 -1 7 + 7 -1 तो 7 - 7 तो A8 इज इक्वल टू 0। तो हेंस A8 इज इक्वल टू 1/0 इज़ इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये है इज़ इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ठीक है, ये जाहिर सी बात है, आपको भी पता है ये 1/8 होगा। अच्छा 1/8 तो जाहिर सी बात है लिखने का तरीका आपको भी पता है कि हम चाहे यहाँ से मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ, जैसे मैं लिखती थी 8th टर्म। ठीक है, और ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू 1/8 इक्वल टू 1/0 ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपका दिल करे लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जिसमें लिखा है फाइंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, HM मीन्स हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन जो कि मैंने शुरू में आपको इसका फॉर्मूला बताया था, बिटवीन 9 and 11 ऑल्सो फाइंड AHG एंड शो डैट। ठीक है, ए का भी फार्मूला है, एच का भी फार्मूला है, जी का भी फार्मूला है, वो मैं सारा आपको बता देती हूँ अभी। अब यहाँ पे सोल्यूशन में सबसे पहले मैं फार्मूला लिख देती हूँ हार्मोनिक मीन का, और मैं आपको बता दूँगी ये फार्मूला लिखने के लिए। यहाँ पर अब हमारे पास जो हेयर जो 9 and 11 दिया हुआ ना, वो है एक ए की वैल्यू और एक बी की वैल्यू। ठीक है, तभी इन्होंने लिखा है बिटवीन 9 and 11। तो बिटवीन 9 and 11 इसका मतलब ए इज इक्वल टू 9 एंड बी इज इक्वल टू 11। तो इसी तरह मैं फॉर्मूले में पुट करूँगी 9 11 और 9 + 11। ठीक है, तो ये आगे आ जाएगा 198/21 और ये आ जाएगा 66/7। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर ए। तो ये इसका फॉर्मूला है A + B/2 9 + 11/2
तो ये आ जाएगा 21/2। इसी तरह जी का √AB, तो √9 11, तो ये आ जाएगा √99। नाउ वी नीड टू प्रूव, ठीक है, वी हैव टू प्रूव AH इज इक्वल टू जी स्क्वेयर। तो AH टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू AH। ए क्या है मेरा 21/2 और H 66/7, तो इट विल बी divided by and then solve 99. Now right hand side g square 99 होल स्क्वेयर, तो कट गया, तो ये 99। सो thus AH इज इक्वल टू जी स्क्वेयर, प्रूव्ड। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें इन्होंने कहा है कि फाइंड HN बिटवीन 2/3 एंड 4/7। हार्मोनिक मीन मालूम करने को कहा है, तो उसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है, और इसमें मैंने ये बताया था कि इसमें हेयर ए जो है वो जो हमें वैल्यू गिवन होती है, एक ए की होती है और एक बी की होती है हार्मोनिक मीन में। तो इसी तरह हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, 4/7 डिवाइडेड बाय 2/3 प्लस 4/7, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 और नीचे 21। इसी तरह 2 + 4 और 3 7, तो इसके एलसीएम लेंगे तो 21 और 7 14 और 7 के टेबल में 21 3 12, तो ये आ जाएगा 6 2 26/21। तो मैं लिख दूँगी 26/21, तो ये 21, तो 16/21 मल्टीप्लाई बाय 21/26, तो ये कट जाएगा ये, और ये आ जाएगा 8/13। ठीक है। सो हेंस 8/13 इज़ HM बिटवीन 2 and 3 and 4/7। ठीक है। इसी तरह हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सॉल्यूशन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड 4H हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 1/3 and 1/11। मीन्स लेट H1 H2 H3 H4 be 4 harmonic means between 1/3 and 1/11. Then the sequence will be 1/3 H1 H2 H3 1/11 are in हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसी तरह इसको चेंज रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हेयर A1 3 और AN इज इक्वल टू 11 एंड N इज इक्वल टू 6। Here we don't have D, so first of all we will find out, we will calculate it for the D. Okay, remember कैलकुलेशन D के लिए करेंगे। AN 11 3 6 - 1 और ये D 11 3 5D 11 - 3 इज इक्वल टू 5D, तो 11 - 3 8/5 हो जाएगा। सो नाउ फॉर 1/H1 A1 + D, तो 3 + 8/5, तो 5 15 + 8
23/5। इसी तरह 1/H2 A1 + 2D 3 + 2 8/5 3 16/5 31/5। 1/H3 A1 + 3D 3 + 3 8/5 3 3 8 24/5, तो ये आ जाएगा 39/5। इसी तरह हमने 1/H3 निकाला, अब निकालेंगे 1/H4, तो ये आ जाएगा A1 + 4D 3 + 4 8/5, तो 3 + 4 8 आई थिंक 4 8 इज़ 32, तो 47/5। सो 1/H1 हमारे पास निकला था 23/5, सो इट विल कम H1, तो ये हो जाएगा 5/23। 1/H2 31/5, तो H2 आ जाएगा 5/31। H3 था 39/5, तो H3 निकल गया 5/39। इसी तरह H4 आ गया 47/5, तो H4 आ गया 5/39। मीन्स रेसिप्रोकल हमने सबके ले लिए। हेंस 5/23 5/31 5/39 and 5/47 are for harmonic mean. Simple. So here we have completed our question number 12. Even here we have completed our exercise also. I hopefully आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी कि इट इज़ वेरी इजी एंड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। रिमेंबर दिस थिंग। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज के साथ विद न्यू वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।